हाय गाइस, वेलकम टू स्नोराइज एकेडमी। इट्स अंकित कुमार और आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनके एक्सपेरिमेंट ने उन्हीं के ही बच्चों की जान ले ली। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जॉन बी वॉटसन, इन्होंने एक बिहेवियरिज्म थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग उनका ये दावा था कि इन्हें जो भी आप इन्हें न्यू बॉर्न बेबी दो या फिर इनके पास जो भी नवजात शिशु आए वो उनको लाइफ में जैसा वो चाहें वैसा बना सकते हैं। यानी आप उनके पास अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ लेके जाओ और कहो कि मुझे इसे डॉक्टर बनाना है, वो उन्हें डॉक्टर बना देंगे। इंजीनियर बनाना है, इंजीनियर बना देंगे। थीफ बोलो, थीफ बना देंगे। यानी जैसा मन चाहे वो उस बच्चे को फ्यूचर में वैसा ही बना सकते हैं, ये उन्होंने क्लेम करा। और इसके लिए उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा 8 महीने के बच्चे के ऊपर जिसका नाम एल्बर्ट था। तो उन्होंने एल्बर्ट को एक कमरे में रखा और उस कमरे के अंदर उन्होंने एक वाइट रैट को छोड़ा और थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि बच्चा और रैट आपस में खेल रहे हैं। फिर जैसे ही टाइम पास हुआ तो उन्होंने पावलोव की जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने जैसे ही वाइट रैट उस बच्चे की तरफ आ रहा था वहीं पर उन्होंने हैमर से कुछ बर्तन स्ट्राइक करे या मेटल ऑब्जेक्ट स्ट्राइक, यानी इस तरीके का एक हॉरर साउंड प्रोड्यूस करा जिसकी वजह से बच्चे का जो फियर डेवलप हो गया उस वाइट रैट के लिए। फिर धीरे धीरे वो जो उसका फियर था वो सिर्फ उस वाइट रैट पर ही नहीं रुका, उसके साथ जितने भी जानवर जो कि वाइट फर वाइट स्किन रखते थे उनके लिए भी उस बच्चे का फियर डेवलप हो गया। यानी वो एक सफ़ेद भालू, सफ़ेद बियर को भी देखकर उसके मन में एक डर पैदा हो जाता था। यानी उसकी जो बिहेवियर की जो बेसिक वहाँ से उसने एक्सपेरिमेंट में सीखी थी, उस कमरे में सीखी थी, वो पूरी तरीके से जनरलाइज हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक को भी पब्लिश करी जिसका नाम था साइकोलॉजिकल केयर ऑन इन्फेंट्स एंड चाइल्ड। उसके अकॉर्डिंग उनका ये दावा था कि आप बच्चे को ज़्यादा पैम्परिंग मत करो, उसको ज़्यादा स्पून फीडिंग मत करो और ज़्यादा ही बच्चे को ना ही उसे डांटो फटकारो, इस तरीके से उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर बच्चे के अंदर हुनर है, वो पहले से ही अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा वो ऐसा बनने की गुण उसमें पहले से ही है, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चलते हुए काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ और काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने इस बुक को और उनकी थ्योरी को काफ़ी अप्रिशिएट करा और काफ़ी कंट्रीज़ में ये लॉज भी पास आउट हो गया कि कोई भी जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चे को किसिंग वगैरह नहीं करेंगे। और वहाँ के जिस कंट्रीज़ में ये लॉज वगैरह लागू होने लग गए थे वहाँ पर पेरेंट्स ने एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी थॉट डेवलप कर लिया था कि जिसमें कि वो अपने बच्चों को, अगर बच्चे रो रहे हैं तो वो रोता हुआ छोड़ देते थे और साथ में अगर कोई बच्चा अपने कमरे में अकेला है, वो सो नहीं पा रहा, डर रहा है अंधेरे से, तो वो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। मतलब बच्चे को एज इट इज़ छोड़ दो, उसके जो अंदर गुण है वो इन्वायरमेंट से ही सीख जाएगा, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वॉटसन का वो इन्वायरमेंट को लेकर था। वॉटसन के 4 बच्चे भी थे जिनका नाम है जॉन, मैरी, जेम्स एंड विलियम। वॉटसन ने अपने ही बच्चे पर ऐसे ही उसे एक्सपेरिमेंट करा, बच्चे को वैसे ही बनाने की चाहा। उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे को वैसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, ना ही ज़्यादा उनको सिखाने के लिए एफर्ट्स डाले कि वो बच्चा रो रहा है तो रोने दो, हंस रहा है हंसने दो, अगर अकेले कमरे में बंद है डर रहा है तो डरने दो। उसने ऐसा कर दिया। तो उसका जो बड़ा बेटा था जॉन, तो जॉन जब उसे रात के वक्त डर लगता था तब और अजीब चीज़ों, अजीब आवाज़ों को लेकर डर जाता था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। अब जिसकी नींद पूरी नहीं होगी उसे दिन में भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहेगा और उस हेडेक के कारण उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं बन पाई और इसी वजह से वो अपने लाइफ के अंडर 50 में ही वो उसकी डेथ हो गई। और उसकी जो बेटी थी मैरी,
मैरी भी गलत हैबिट्स में पड़ गई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। उसे एक चाइल्ड केयर नहीं, अपने पेरेंट की केयर नहीं मिल पाती थी, एक जो चाइल्ड बेसिक केयर होती है वो भी नहीं मिल पाती। लव अफेक्शन ख़त्म हो गया था उसकी लाइफ से, जिसकी वजह से वो अल्कोहल ड्रग्स की एडिक्टेड हो गई थी और उसने भी लेटर अपनी लाइफ में सुसाइड कर लिया। और इसी तरह विलियम्स एंड जेम्स ने भी अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया, सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से जो वॉटसन था उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी और बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। और 1958 में उसने अपने सारे रिसर्च पेपर्स को जला दिए और उसने ये माना कि मैंने चाइल्ड केयरिंग में अभी तक कुछ भी नहीं जाना है, और 1958 में उनकी डेथ हो गई। और ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को हमेशा केयरिंग करें, उनको अच्छी तरीके से संभालें, आपका उनकी तरफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके लव अफेक्शन एंड सपोर्ट से उनकी पर्सनालिटी और उनकी लाइफ को एक अच्छी शेप मिलती है और वो एक अच्छे इंसान समाज के सामने आते हैं और साथ में ही एक जो वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वो करते हैं। So thank you so much watching and I will see you in the next one. Take care.